नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भूमि प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके साथ ही हम जानेंगे कि भूमि प्रदोष की व्रत कथा कौन सी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस साल अश्विनी माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 15 अक्टूबर को सुबह 3:41 से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही तिथि का समापन 16 अक्टूबर को 12:18 पर होगा। क्योंकि प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय की जाती है, इसीलिए प्रदोष व्रत 15 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। अब बात करते हैं भूमि प्रदोष व्रत की पूजा के मुहूर्त के बारे में। प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:52 से शुरू होगा, जो कि रात 8:22 तक रहेगा। आपको कुल 2 घंटे 31 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। इस मुहूर्त में आप भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस बार भूमि प्रदोष व्रत में 3 शुभ योग भी बन रहे हैं। उस दिन सुबह से ही वृद्धि योग बनेगा, जो दोपहर 2:13 तक रहेगा। वहीं उसके बाद ध्रुव योग बनेगा। साथ ही भूमि प्रदोष व्रत पर रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेंगे। आइए अब जान लेते हैं भूमि प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। भूमि प्रदोष व्रत करने से हमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हमें साथ ही साथ अक्षय पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है। जीवन में से सभी व्याधियां भी हमारी दूर हो जाती हैं। अतः हमें भगवान शिव की पूजा अर्चना अवश्य ही करनी चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन जितना हो सके आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है, तब उसे भूमि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भूमि प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि भूमि प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं भीम प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया माई हनुमान जी पर गहरी आस्था रखती थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखती थी, श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार श्री हनुमान जी ने उस बुढ़िया माई की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। श्री हनुमान जी साधु का वेश धारण करके उस बुढ़िया माई के घर गए और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी कर सके। आवाज उस बुढ़िया माई के कान में पड़ी। पुकार सुनकर वो बुढ़िया माई जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम करके बोली, आज्ञा दे महाराज। श्री हनुमान जी, जो कि साधु के वेश में थे, बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, थोड़ी सी जमीन लीप दो। बुढ़िया माई दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य ही पूर्ण कर दूंगी। तो साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर बुढ़िया माई तो घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु श्री हनुमान जी ने बुढ़िया माई के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग लगवाई। आग जलाकर दुखी मन से वो बुढ़िया माई अपने घर के भीतर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उनका भोजन तो बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर बुढ़िया माई बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दें। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो बुढ़िया माई ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर बुढ़िया माई को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब श्री हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बुढ़िया माई की भक्ति का आशीर्वाद दिया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, बजरंग बली की जय हो। प्रदोष व्रत की एक अन्य कथा भी है, जो कि इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका कोई सहारा नहीं था, इसीलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कहराता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर अपना नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। एक दिन अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार देखा तो उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई।
उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर जी का पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शिव अपने भक्तों के दिन फेरते हैं। हे भोले बाबा, जैसी कृपा इस ब्राह्मणी पर की, ऐसी ही कृपा हम सब भक्तों पर भी करना। बोलिए मेरे महादेव भगवान शिव की जय। कथा पूरी होने के बाद भगवान शिव की आरती करें। आरती इस प्रकार से है। जय शिवी ओंकारा, स्वामी जय शिवी ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिवी ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिवी ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, तिरे गुण रूप निरखता त्रिभुवन जग मोहे। ओम जय शिवी ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिवी ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर वागांबर अंगे, सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिवी ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिवी ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिवी ओंकारा। बोलिए मेरे भोले भंडारी भगवान शिव की जय। आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।